श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का व्रत धारण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति की मनोकामनाएं हैं वो भी शीघ्र पूर्ण होती है। तो आइए आज इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पावन व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने जब श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे कि थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी भी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे और यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। तो उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए और वहां वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। तो स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं हो सकता। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। तो इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। अतः हे नाथ, आप मुझ पर दया रखे तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। तो श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। तो श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? और सभी कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे। तो नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए और भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। फिर गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। तो ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए और उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो आगे सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास भी सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, जो भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता था और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन जब ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन किया करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को
वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। तो यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे ही उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। और उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत साधन मिला, जिससे कि उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से भी मुक्त हो गया। तो उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा और इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। और जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी ने कहा, श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो, अब मैं क्या कहूँ। तो ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब भी इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से दुखी वह लक्कड़ आ रहा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बतलाया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बतलाइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तो विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर चला गया। लकड़हारे ने फिर अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। और मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख कर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। तो बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को गया और वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। और आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था और वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय भी था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। तो उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया और उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। तब राजा को व्रत करते देखकर वह विनय से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझसे बतलाएं। फिर राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के यह वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा से व्रत का सारा विधान पूछकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को चला गया। और साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। और साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन जब लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ में से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। तो दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तो माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, अतः आप इस व्रत को करिए। तो साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को
वह आश्वासन देकर नगर को चला गया और कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। तो साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। और साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। तो सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। तो इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। तो अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। और एक दिन जब भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था तो उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। तो राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे। तो राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था उसे चुरा कर चोर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई तो माता कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है। तो कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करे। तो श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया था उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। तब राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले जाओ। तो दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई ब्याह नहीं होगा। ऐसा कहकर राजा ने फिर उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। फिर उसके बाद दोनों वैश्या अपने घर को चले गए। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। और आइए अब भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनकी आरती को प्रारंभ करते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो।
ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी प्रभु वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा।